हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। हालिया दौर में प्रदेश में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में खुद को आदिवासी हितैषी बताने की होड़ साफ नजर आई। गोंडवाना के वीर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में होंगे और आदिवासी जननायकों का सम्मान करेंगे। और इसे लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि बीजेपी दरअसल एनसीआरबी की 2020 रिपोर्ट जो आई है इससे छिछलेदार जो हुई उसको छिपाने का प्रयास कर रही है और आदिवासी हितैषी आयोजन कर रही है और इसकी ऊट में छिपना चाहती। पूर्व सीएम रहे दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा ताकि उनको आदिवासियों पर प्रदेश में हुए अत्याचार की हकीकत बताएं। अब सवाल उठता है कि अपने जननायकों के बलिदान दिवस पर एक तरफ सम्मान समारोह, दूसरी तरफ उसके विरोध में हो रही सियासत, प्रदेश के आदिवासी वर्ग को क्या ये बात रास आएगी? इस पर बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा हो रहा है। मौका है गोंडवाना के वीर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस का। देश के गृह मंत्री अमित शाह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी बलिदान दिवस पर कई कार्यक्रम तय कर लिए हैं। अमित शाह जबलपुर में आदिवासी जननायकों का सम्मान करेंगे, तो वहीं दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पहुंचेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस विशाल रैलियां निकालेगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत में आदिवासी और आदिवासियों पर जुल्म सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में जारी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एसटी वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। 2020 में आदिवासियों पर अत्याचार के 2401 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में 1922 केस दर्ज हुए थे। जबकि एससी वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे पायदान पर रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के बाद सत्ता पक्ष पर हमलावर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट ने प्रदेश में सुशासन की पोल खोल दी। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूरिया के मुताबिक प्रदेश का आदिवासी अब हकीकत को समझ चुका है, वो भाजपा के आदिवासी कार्यक्रमों से बहलेगा नहीं। इधर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है। देखिए, इनको भी समझ में आ गया है कि इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए एक तरफ से आदिवासियों पर डंडे मारने का, प्रताड़ना करने का, उन पर अपराध करने का काम ये लोग करते हैं और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आदिवासियों के जनहितैषी हैं। कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे वो केवल झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, जो अब संभव नहीं है। अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी समाज वर्गों के विकास के साथ हर समाज वर्ग सुरक्षित है, अल्पसंख्यक समुदाय भी सुरक्षित है। ये सारी चीज़ देश की आज़ादी के समय से होना चाहिए था, पर जिन लोगों ने 50 साल तक सत्ता की, उन लोगों ने कभी आदिवासी जन नेताओं के योगदान को कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। न कभी जन नेताओं का नाम लिया गया, न किसी आदिवासी जन नेताओं के कहीं स्टैच्यू तक नहीं बनाए गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अमित शाह से जबलपुर में मिलने का वक्त मांगा ताकि वो देश के गृह मंत्री को प्रदेश में आदिवासियों की बदहाली बता सकें। इस पर बीजेपी ने पलटवार कर पूछा, दिग्विजय सिंह को सत्ता में रहते आदिवासियों की याद क्यों नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहती है और वो अपने लाभ के लिए आदिवासियों की बात कर रही, जबकि आदिवासियों के साथ इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेक तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आजादी के इतने सालों के बाद 55-60 साल राज किया, उन्होंने तब तो कुछ नहीं किया। तब तो आप वोट बैंक मान करके काम करते रहे। आप 15 महीने कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी सरकार रही, दिग्विजय सिंह चलाते रहे। कभी आदिवासियों के बारे में, जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में काम नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी तो आज से नहीं, जब से बनी है तब से यही काम कर रही है।
कुल मिलाकर आदिवासी अत्याचारों को लेकर एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट से घिरे सत्ता पक्ष का राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर होने वाला आयोजन सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि वो देश के जननायकों के बलिदान को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये आयोजन भी उसी क्रम में है। सवाल ये, प्रदेश का आदिवासी वर्ग इन आयोजनों या विरोध प्रदर्शन से कितना जुड़ पाएगा? विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, स्पष्ट वक्ता, तेज तर्रार वक्ता जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और संजय यादव साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों का इस मंच के ऊपर बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपने रिपोर्ट देखी। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन पर हुए अत्याचारों से जो रिपोर्ट में जो आंकड़ा, जो स्थान दिखा प्रदेश का, इसे छिपाने के लिए अब आदिवासी हित वाले कार्यक्रम और ऐसे मंच बीजेपी तैयार कर रही है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस क्या कहती क्या करती कांग्रेस का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हमेशा इस प्रकार के आदिवासी जननायकों के विषय पर समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया। चाहे वो हमारे टाटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, ये कोई पहली बार नहीं जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आयोजन कर रही है। हम तो कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता आदरणीय कमलनाथ जी को मूल निवासी और आदिवासी में अंतर नहीं पता। वो विधानसभा में उत्पात मचाते हैं कि मूल निवासी दिवस कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं मना रही है, कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में है। अरे कमलनाथ जी, मूल निवासी दिवस जो है वो एक साजिश है देश के प्रति, और उसका भारत के आदिवासियों मतलब इंडिजिनस और ट्राइबल का अंतर जिनको नहीं पता वो आदिवासियों की बात करते हैं। 50 साल से 55 साल तक देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ये आज तक लोगों को वन अधिकार के पट्टे नहीं दिला पाए। ये वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने संबल योजना बंद कर दी, जिसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों को फायदा होता था। शहरिया, बेगा, भारिया की हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपए की पेंशन मिलती थी पोषण के लिए, उस पेंशन को उन्होंने बंद कर दिया। क्या चालू था? दलाली चालू थी। जहां तक अपराध के विषय की बात करते हैं, एनसीआरबी की तो जरा एक नजर राजस्थान पे डालें, महाराष्ट्र पे डालें, और पुणे की मध्य प्रदेश तो ऐसा राज्य है कि जहां यदि आपको एफआईआर करना है तो ई-एफआईआर की सुविधा है। आप अपने मोबाइल से पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध कर सकते हैं मोबाइल के जरिए, ना आपको थाने जाने की आवश्यकता है। और हम वो राज्य हैं जहां पुलिस और प्रशासन दोनों सजग और सतर्क हैं। यदि कोई भी अपराध की घटना होती है उसको तत्काल पंजीबद्ध किया जाए। पर राजस्थान के पास क्या उत्तर है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र के पास क्या उत्तर है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिन्होंने आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी का आयोजन होता है शंकर शाह रघुनाथ शाह साहब के लिए, तब कांग्रेस पार्टी को स्मरण होता है। दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक। कौन से उन्होंने काम किया आदिवासियों के हित के? क्या किया था उन्होंने? किस प्रकार के कृत्य उन्होंने किए थे कि उनके राज्य में जिस प्रकार की पीड़ा प्रताड़ना के प्रकरण और घटनाएं हुआ करती थी, कांग्रेस को उसका दंड भुगतना पड़ा कि आज तक 2003 के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस में सत्ता से बाहर है। 15 महीने के लिए 2-4 सीटों के अंतर से आ गए थे, पर अपने जो इनके नीयत खराब थी और इसीलिए इनकी नीति भी खराब थी और नियति भी खराब हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। हम पहले भी समाज के सभी वर्गों के लिए, हमारे वनवासी भाइयों के लिए, जनजाति भाइयों के लिए सक्रिय थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द है तो बना रहे। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम ने कहा हमें मिलने दें, हम बताएंगे प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है। इस पर बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये केवल पॉलिटिक्स है जैसा आप कह रहे हैं, या बीजेपी के आयोजन है, इसके ऊपर इतना विरोध क्यों है? क्योंकि एक तरफ आप आयोजन करेंगे, दूसरी तरफ यहाँ रैलियां निकलेंगी महाकौशल में। देखिए पुनीत जी, आयोजन क्या है? जनजाति आदिवासी जननायकों का सम्मान। विरोध कौन कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी आप जननायकों के सम्मान कार्यक्रम का आपने जीवन भर, कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक काल में कभी उनको सम्मान नहीं दिया, न कांग्रेस के संगठन न कांग्रेस की सरकारों ने। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन, देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी उपस्थित हैं, तो आप उस जननायक के सम्मान का विरोध कर रहे हैं। राजनीति करिए, पर आदिवासी जननायकों के सम्मान का विरोध शोभा देता है कांग्रेस पार्टी को। और दिग्विजय सिंह जी को यदि कोई सवाल पूछना था तो कल का दिन मिला उनको जब जननायकों का मान सम्मान हो रहा। वो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी में बहुत सशक्त हैं, इसलिए कि उनकी जिस प्रकार की रीति नीति राजनीति कांग्रेस को पसंद आती है। तो वो क्या दिल्ली में चर्चा नहीं कर सकते? जब जननायकों का हम सम्मान, यानी भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने जा रही है, तो उस कार्यक्रम का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार, संस्कृति, आचरण, आचार व्यवहार को दर्शाता है कि इनका मूल स्वरूप
जनजाति, आदिवासी, वनवासी भाई बहनों के विरोध का मैंने प्रमाण प्रस्तुत किए कि इनको आदिवासी मूल्यवासी का अंतर नहीं पता। शहरिया, भारिया, बेगा जनजाति की पेंशन बंद कर दी, संबल बंद योजना इन्होंने बंद कर दी, और आज ये बात करते हैं। ठीक है, उत्तर लेता हूं मैं आपकी बातों का। संजय यादव साहब, मुझे लगता है कांग्रेस को पुनीत जी अधिकार नहीं आदिवासियों के हित की बात करने का। संजय यादव साहब, कांग्रेस को क्या अधिकार है? क्यों वो सवाल उठा रही है आयोजन पर? क्यों विरोध की बात करती है? पहली बात तो मेरे साथी पंकज जी को शायद जानकारी का अभाव है। पहली बार शायद भारतीय जनता पार्टी जबलपुर में आकर माला पहनाने जा रही, पहली बार। 165 बरस हो गए हमारे अमर शहीदों को, चाहे राजा शंकर साहब हों, चाहे वीर रघुनाथ साहब हों। निश्चित रूप से जिस मूर्ति में माला चढ़ाने अमित शाह जी आ रहे, वो मूर्ति की स्थापना भी दिग्विजय सिंह जी द्वारा की गई थी। वो पहली बार उनको याद आई। क्यों? क्योंकि जब जनजातियों पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों की रक्षा की, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं। इन्होंने तो 15 वर्षों में उनकी जमीनें लूटने का काम किया। आज जितनी जमीनें आदिवासियों की सामान्य से दर्ज में हुई हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं ने अपने नाम करा ली है। मैं तो आपके पास उदाहरण दे रहा हूं अभी इसी सत्र का, कि मेरे क्षेत्र में मैंने 24/2/2021 को विधानसभा में चलते काम में इनको मैंने 2 करोड़ की राशि कमलनाथ सरकार ने जो स्वीकृति दी थी, उसको चलते काम में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि कटौती कर दी गई, क्योंकि वो जनजाति क्षेत्र का विकास कार्य था। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर जब कांग्रेस ने छुट्टी घोषित की, उसके साथ जो कार्यक्रम या जो घोषणाएं की या जो जारी की घोषणाएं, कार्यक्रम लागू किए, चाहे आस्थान योजना के अंतर्गत काम हो, चाहे आदिवासियों के हितों के लिए एकलव्य महाविद्यालय हो, चाहे आगे आदिवासी हितों के लिए अन्य प्रदाय योजना हो, चाहे नवासी इलाकों में बर्तन प्रदाय योजना हो, इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। कितने बड़े धोखेबाज हैं इनके क्षेत्रों में। मेरे क्षेत्र में जहां जबलपुर कल अमित शाह जी आ रहे, उस क्षेत्र में बरगी डैम है, आदिवासी बहुल लगा हुआ है, लेकिन इन 15 वर्षों में इन्होंने पानी देने का काम नहीं किया। लिफ्ट इरिगेशन का जो प्रस्ताव पड़ा है, जो कांग्रेस शासन ने स्वीकृति दी थी, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किस तरह से इनका भारतीय जनता पार्टी का एक नेता युवा मोर्चा का डिंडोरी से लड़की बुलाकर किस तरह से दुष्कर्म करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पड़ता है। और मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से पंकज जी को, अगर जो भी आज गुंडे माफिया तैयार हुए हैं, वो तो 15 साल में तैयार हुए हैं ना, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तैयार हुए हैं ना। अगर उनको कुचलने का काम कर रहे हैं तो इनकी नाकामी है। अगर 15 साल के पहले के माफिया अगर आज काम कर रहे हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है कि 5 साल में आप माफिया को खत्म क्यों नहीं कर पाए। आज जो भी माफिया, चाहे खनन माफिया हो, चाहे आदिवासी का भू माफिया हो, भारतीय जनता पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से इनकी जमीन हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, आदिवासियों को आज जो जिस दुर्दशा में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया है, उसका क्या पश्चाताप करने आ रहे हैं अमित शाह जी। वो पहली बार विगत जब से माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वहां मूर्ति स्थापना करवाई या रानी दुर्गावती सामने संग्रहालय बनवाया, ये संग्रहालय को खोलने का काम हमारे मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने किया था, जहां हम लोग सब उपस्थित थे। इनको अचानक क्यों याद आ गई? क्यों? क्योंकि लगातार अपराध जनजाति। चलिए, अब आपकी बातों का उत्तर लेने का वक्त हो गया। पंकज जी उत्तर देंगे आपके सारे सवालों का। इन आदिवासियों के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही, उसका पश्चाताप करने आ रहा है, उत्तर दें। उस मूर्ति में माला पहनाने आ रहा है। देखिए पुनीत जी, मैं कांग्रेस पार्टी को स्मरण कराना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी को दृष्टि दोष तो है, पर उनकी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन हमेशा जनजाति वनवासी क्षेत्र के जननायकों के सम्मान के कार्यक्रम करती है, चाहे वो बिरसा मुंडा जी, टांटिया मामा और रघुनाथ शाह शंकर शाह हो, तमाम लोगों के। मेरा उत्तर सुन ले संजय जी, मैंने आपकी बात सुनी ध्यान से। संजय जी उत्तर सुन लीजिए, संजय जी उत्तर सुन लीजिए। योजनाओं की बात करी ना, तो संजय जी उत्तर सुन लीजिए। तो फिर संजय जी बौखलाइए मत, संजय जी उत्तर सुन लीजिए। संजय जी उत्तर सुन लीजिए। संजय जी उत्तर सुन लीजिए। आप लोगों ने 50 साल में किस प्रकार का 60 साल में छल किया है जनजाति भाई बहनों का, उसका प्रमाण है। आपके राज्य में वो दुर्दशा
दुर्दशा का शिकार हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां उनको सशक्त सबल बनाया। क्यों आपने बहारिया बहनों की पेंशन बंद करी? कमलनाथ जी ने 1000 रुपए भारी पड़ रहे थे आपको, संबल योजना क्यों बंद करी आपने? एससी एसटी की छात्रवृत्ति की योजना पर कटौती करी आपने, विदेश जाने की स्कीम पर आपने बंद करी, टोले मोहल्ले के विद्युतीकरण की योजना बंद करी आपने, उनके आईएएस आईपीएस की योजना थी उसमें कटौती करी कांग्रेस पार्टी सरकार ने। क्या किया 15 महीने में? आप तो एक उपलब्धि बता दीजिए, 15 महीने की उपलब्धि कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार की, दिग्विजय सिंह जी की 10 साल की सरकार की, 60 साल की कांग्रेस पार्टी सरकार की, सिवाय आपने चला। आप क्या कहते हैं? अभी आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या बोल रहे थे? बहलाने फुसलाने का काम, ये काम कांग्रेस पार्टी करती है संजय जी। बहलाने फुसलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वनवासी भाई, जनजाति भाई परिवार का हिस्सा हम विभाजन है और हम उनके उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों योजनाएं मैंने गिनाई आपको, योजना किस प्रकार की योजना मध्य प्रदेश में जनजाति भाइयों के लिए चला रहे हैं। चलिए दोनों पक्षों की तरफ से आदरणीय पंकज जी यादव साहब, पंकज जी ये कह रहे हैं कि लगातार उपेक्षा हुई और क्या 15 महीने में किया, और यादव साहब कह रहे हैं कि वो मूर्ति की स्थापना ही दिग्विजय सिंह जी ने की थी। आप ये बता दें, वहां पत्थर देख लें आप। लेकिन मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न आज का ये कि आदिवासियों के हित का क्या दिखावा रहा है या वास्तविक कार्य हो रहा और उससे पीड़ा हो रही? तो देश के गृह मंत्री जबलपुर पहुंचेंगे और महाकौशल में वो जननायकों का, आदिवासी जननायकों का सम्मान करेंगे और इस पर भरपूर पॉलिटिक्स या इस पर दोनों तरफ से बार पलटवार हम देख रहे हैं। जो पंकज जी ने बातें की, मैं इस पर थोड़ा संजय जी से उत्तर लेना चाहूँगा। संजय जी, पंकज जी ने भी कहा और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि वो इन दिनों उन सारे जननायकों को याद कर रहे हैं, चाहे पाठ्यक्रम में शामिल करवाएं, चाहे उनके स्मृति में कोई कार्यक्रम करें, जिनको लंबे शासनकाल में कांग्रेस ने भुला दिया है, उनका कहना है। तो क्यों इस आयोजन पर कांग्रेस को आपत्ति थी? एक बात। दूसरी बात कि विरोध में या जो अत्याचार की बात है, रिपोर्ट सार्वजनिक है, इस पर गृह मंत्री से मिलने के लिए यहां क्यों वक्त मांग रहे हैं, उस दिन क्यों वक्त मांग रहे हैं, दिल्ली में बात क्यों नहीं करते? क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संजय जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है कि मेरी आवाज संजय जी तक नहीं पहुंच पा रही। पंकज जी, संजय जी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बताइए। जी पंकज जी ने मिल रही ना मिल रही बताइए। जी पंकज जी ने 2 बातें पूछी थी आपसे, उनका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप जरूर दें कि जब वो जननायकों का सम्मान करें तो इन दिनों एक श्रृंखला चला रही भारतीय जनता पार्टी, ऐसे जननायक जो किसी भी दल विचारधारा के, जिनको भुला दिया गया, जिसका बीजेपी की तरफ से आरोप कहें या कहना कहें कि जिनको भुला दिया, जिनका जिक्र इतिहास में वैसे नहीं मिलता, अब वो उन सबको सम्मान दे रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? इतने साल तक क्यों नहीं सम्मान दिया इनको? नंबर 1। नंबर दूसरा, मुलाकात के लिए तब वक्त क्यों मांग रहे हैं जब सम्मान का आयोजन कर रहे हैं? दिल्ली में बात कर सकते थे। रही बात रिपोर्ट की, वो सार्वजनिक हो चुकी है। देखिए, मैं तो पंकज जी की बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। ठीक है। पहली बात, पुनीत जी, 15 साल में इनको अचानक कैसे याद आ गई? 15 साल पहले क्यों नहीं आई, या 15 साल के बाद? मैं तो कह रहा हूं आपसे स्पष्ट रूप से, आज जो भी आदिवासी, अरे 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये बताओ। देश भर में, मध्य प्रदेश में संजय जी 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उसको उत्तर दो। मालूम नहीं है क्यों शहरिया भारिया बेगा की पेंशन बंद करी, क्यों संबल योजना बंद करी, दलाली क्यों चालू कर दी, क्यों नहीं पाठ्यक्रमों में शामिल किया, क्यों नहीं सम्मान किया, क्यों उपेक्षा करी जनजाति वर्ग की? तो आपकी दुर्दशा है देश भर में, प्रदेश भर में। इसका उत्तर दो संजय जी, क्या किया 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने? आज काम भारतीय जनता पार्टी करी, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस ने मूर्ति की स्थापना करवाई, कांग्रेस ने रानी दुर्गावती बनाया, कांग्रेस ने उस रंगनाथ साहब की स्मृति में वो कार्यालय खुलवाया। इनको अचानक कैसे याद आ गई? क्यों? क्योंकि इनके लोग अत्याचार ज्यादा कर रहे हैं आदिवासी के ऊपर, जनजाति वाले के। एक इनके मंडल अध्यक्ष जिसके ऊपर 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसमें अपराधी आदिवासियों को सताया है, उसके ऊपर
जनजाति 6 आपराधिक प्रकरण है, उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। तो उन अपराधियों को इन लोग पद दे रहे जिन्होंने जनजातियों को लूटने का काम किया है। ये कहां से सम्मान करेंगे? जनजाति आदिवासी वर्ग के विरोध में आज हम उनका सम्मान क्या बोलने वाले लोग तो आपको इनके झांसे में नहीं आने वाले। इन्होंने तो उनको लूटने का काम किया है, उनकी जमीन लूटने का काम किया है। कितनी जमीनें 15 साल में पूरी कांग्रेस आजादी के बाद 50 सालों से हुई है। हमने नारंगी पंकज जी वो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पंकज जी वो एक आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन हड़पी है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जिनको पदाधिकारी बनाया उन पर भी कई दाग। उसका उत्तर देना चाहेंगे? अरे ये काम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। पुनीत जी, आदिवासियों की जमीन हड़पने का गोरखधंधा कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। दलाली, गोरखधंधा, हड़पना, भ्रष्टाचार, कब्जा, ये कांग्रेस के संस्कार संस्कृति है। एक भी प्रमाण लेकर आए संजय जी, आप तो विधायक आइए विधानसभा में, चले जाइए कोर्ट में लेकर आइए ना। यहाँ बैठकर झूठी बातें करते हैं, एक भी प्रमाण इनके पास नहीं है। पुनीत जी सिर्फ स्टूडियो में बैठकर झूठी बातें करना, आपको शर्म आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगाते हैं। मैं दावे के साथ कहूंगा एक प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के पास यदि हो तो इस मन से आपको चलिए, जिस वर्ग को लेकर इसीलिए बात महसूस की जा रही है कि जिस वर्ग को लेकर सम्मान देने की बात या जिस वर्ग के हक की लड़ाई लड़ने की बात सत्ता पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं, उस वर्ग के बीच में नेताओं के पहुंचने से पहले एक घमासान दिखता है। लेकिन क्या यह उस वर्ग को रास आएगा? यही मूल प्रश्न है जिसका जवाब इन्हीं दोनों वर्गों को उस आदिवासी वर्ग के बीच जाकर देना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।